अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं गूगल एड्स का। सो फार जो चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं वो ये कि हमने सीखा कि हम सब स्क्रैच से अपना गूगल एड्स अकाउंट कैसे सेटअप करें अगर हमारा ऑलरेडी नहीं बना हुआ। उसके बाद हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की कि गूगल एड्स के अंदर किस तरीके से हायरार्की सिस्टम है, किस तरीके से सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज हुई होती हैं। सबसे पहले कैंपेन आता है, उसके अंडर मल्टीपल एड ग्रुप्स आते हैं और हर एड ग्रुप के अंदर एक कीवर्ड का सेट होता है और उसके अंदर मल्टीपल एड कॉपीज होती हैं। सो इस लेक्चर नंबर 3 के अंदर जो हम चीज़ें सीखने जा रहे हैं वो ये कि हम एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें कि एक कैंपेन रन करने से पहले उसके गोल्स डिसाइड करें। उसके बाद हम जानेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ कैंपेन जो गूगल सपोर्ट करता है उनके फॉर्मेट को और कौन सी टाइप ऑफ कैंपेन हमने किस पर्पस के लिए यूज़ करनी है। पहले हम डिस्कस करते हैं कैंपेन के गोल्स। कोई भी बिजनेस के लिए कैंपेन रन करने से पहले, चाहे वो आपका अपना बिजनेस हो या अपने अगर आप सर्विस प्रोवाइडर अपने क्लाइंट के लिए कोई बिजनेस कैंपेन रन करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप डिसाइड कर लें कि आपके गोल्स क्या है, आप क्यों कैंपेन रन करना चाह रहे हैं। हियर इज़ द प्रो टिप। अब जब भी कोई कैंपेन स्टार्ट करने जाएं तो आप एक नोटपैड अपने पास रख लें और एक अच्छा खासा टाइम स्पेंड करें जानने के लिए कि आपके गोल्स क्या है, आप इस कैंपेन रन करने से आपके आउटकम क्या लेना चाह रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप अपने क्लाइंट के लिए कोई कैंपेन रन करना चाह रहे हैं, उसको ऑन बोर्ड करने से पहले उसके साथ एक मीटिंग करें, उसके साथ उनसे पूछें कि आपका बिजनेस क्या। जैसे हम किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हमारा सबसे पहले जो क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो इसी तरीके से जब आप क्लाइंट के पास जाएं तो सबसे पहले से क्वेश्चन करें, प्लीज इंट्रोड्यूस योर बिजनेस। उससे पूछें कि आपकी यूनिक सेलिंग पॉइंट्स क्या है, आप क्या गोल अचीव करना चाहते हैं। उसके बेसिस पे आप ही कैंपेन के लिए उस तरीके से आप स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर आपको ये नहीं पता कि आपके कैंपेन के गोल क्या, आप क्यों कैंपेन रन करना चाह रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही कि आप निशाना बनाए बगैर हवा में तीर छोड़ रहे हैं। ओके, हम देखते हैं कि हमें जब हम न्यू कैंपेन बनाते हैं गूगल एड्स के अंदर तो गूगल प्री डिफाइंड हमें कुछ गोल्स देता है, तो उसको हम देखते हैं। जब हम न्यू कैंपेन बनाते हैं तो गूगल एड्स हमें ये 6 गोल्स देता है जो कि नॉर्मली यूज करते हैं लोग। तो सबसे पहले जो हमें ऑप्शन दिखाई देती है वो सेल्स की। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई ई कॉमर्स स्टोर है या आप ड्रॉप शिपर हैं जिस यहाँ प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वेबसाइट के थ्रू, तो ये ऑप्शन आपके लिए बेस्ट रहेगी कि आपके गोल ये हैं कि आप अपनी प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आती है लीड्स की। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई ऐसे बिजनेस है जिसमें आप अपने लीड्स जनरेट करना चाहते हैं और बाद में आप उनको ईमेल मार्केटिंग के थ्रू या कोल्ड कॉलिंग के थ्रू उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, ताकि बेसिक आपका गोल ये होगा इसके अंदर कि अगर आपने अपने कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, लाइक ईमेल एड्रेस, उनके फोन डिटेल्स, ये सब कलेक्ट करनी है, तो आपका ये ऑप्शन बेस्ट रहेगी लीड्स फॉर्म के लिए। वेबसाइट ट्रैफिक, गेट द राइट पीपल टू विजिट योर वेबसाइट। जैसे कि खुद डिटेल डिस्क्रिप्शन में बताया हुआ है कि अगर आपकी कोई न्यू वेबसाइट है और आप चाहते हैं कि उस पर ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक आए तो ये ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं एज अ गोल। फिर नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आती है प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई अपना नई प्रोडक्ट लॉन्च की या कोई ब्रांड लॉन्च किया, बिल्कुल न्यू स्टार्टअप है और इससे पहले लोग ये चीजें सर्च नहीं कर रहे, तो आप पहले आपके लिए जरूरी है कि आप अवेयरनेस क्रिएट करें। आप डिफरेंट कैंपेन करेंगे, डिस्प्ले कैंपेन, सारी चीजें, तो उनके लिए ये वाली आप गोल सेलेक्ट करेंगे। ब्रांड अवेयरनेस भी इसी कैटेगरी में आ जाता है, प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन। लेकिन इनमें थोड़ा सा माइनर डिफरेंस ये है कि प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन के अंदर आप अपने प्रोडक्ट की भी बात कर रहे होते हैं कि हमारी ये प्रोडक्ट है, इसके ये यूनिक सेलिंग पॉइंट्स है और ये हैं, इसकी प्राइस क्या डिस्कस कर रहे थे। लेकिन ब्रांड अवेयरनेस के अंदर आप सिर्फ ये होता है कि आप अपने ब्रांड की अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, इसमें आप प्रोडक्ट को डिस्कस नहीं कर रहे होते, बस आपका ब्रांड नेम, आपका स्लोगन क्या है और आप क्यों एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट होती है ऐप प्रमोशन। अगर आपका कोई ऐप है गूगल प्ले स्टोर पे या iOS पे, तो उसके लिए अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसकी डाउनलोड्स हों या कोई आपकी वेबसाइट पे आए और आके ऐप इंस्टॉल करें, या डायरेक्ट आप गूगल प्ले स्टोर पे चाहते हैं कि आपकी ऐप की प्रमोशन चलें, तो ये वाली ऑप्शन बेस्ट रहेगी। इसके और नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन आती है लोकल स्टोर विजिट्स एंड प्रमोशंस। अगर आपकी कोई फिजिकल लोकेशन है, अगर आप फिजिकल स्टोर है, तो आप एक्सटेंशन के थ्रू ये ऐड कर सकते हैं कि कोई आपकी ऐड पे क्लिक करे और आप मैप पे आपकी लोकेशन शो हो जाए, तो ये वाली ऑप्शन बेस्ट रहेगी।
लेट्स सपोज हम स्टार्ट करते हैं सेल्स से। अगर हम अपना गोल डिफाइन करते हैं कि हमारा गोल है सेल्स लेना, तो हमें कौन कौन सी टाइप्स रिकमेंड करता है क्या पेज चलाएं। सबसे पहले वो आती है कैंपेन टाइप सर्च कैंपेन्स। सर्च कैंपेन ये यूजली शो होती है सर्च इंजन पे लाइक गूगल पे और गूगल के पार्टनर साइट्स पे। इसकी हम एक एग्जांपल देखते हैं। मैं यहाँ पे नेक्स्ट टाइम में गया, टाइप किया मैंने वेब होस्टिंग, बेस्ट वेब होस्टिंग सर्विस, तो मेरे सामने ये सर्च इंजन रिजल्ट पेज खुला है। ठीक, इसमें जो पहले 4 हैं ये एड्स हैं। कैसे पता चला? यहाँ पे एक छोटा सा लोगो दिखाई दे रहा है एड्स का, तो ये सारे एड्स हैं जो कि इस कीवर्ड के ऊपर अपनी एड शो कर रहे हैं। 4 स्टार्टिंग में और एंड एट द एंड ऑफ द पेज 3 ये एड्स हैं। तो इस टाइप की जो एड है जो कि गूगल अपने सर्च इंजन पे दिखा रहा है, तो इसको सर्च एड कहते हैं। टेक्स्ट एड भी हम स्लैंग में यूज कर सकते हैं, टेक्स्ट एड। नेक्स्ट टाइप ऑफ कैंपेन इज डिस्प्ले कैंपेन। डिस्प्ले कैंपेन जब आपने कोई अवेयरनेस, लोगों को नहीं पता कि आपका बिजनेस अभी एग्जिस्ट कर रहा है, ना लोग सर्च करें उस प्रोडक्ट के मुतालिक, तो आप सबसे पहले आपका जो डिसाइड करेंगे वो अवेयरनेस क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जांपल कोई आर्टिकल पढ़ रहा है तो उसके ऊपर आप अपनी बैनर एड दिखाएंगे कि अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। फॉर एग्जांपल ये एक आर्टिकल है बीबीसी न्यूज का, तो सबसे पहले जो दिखाई दे रहा है ये बैनर, दिस इज एड। कैसे पता चले? यहाँ पे एक छोटा सा ये एडवर्टीजमेंट लिखा आ रहा है, इससे पता चल जाता है कि ये एडवर्टीजमेंट है। और नेक्स्ट टाइप ऑफ कैंपेन इज शॉपिंग कैंपेन। शॉपिंग कैंपेन उनके लिए बेस्ट रहती है कि अगर आपका कोई ई कॉमर्स स्टोर है और प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो शॉपिंग कैंपेन अच्छा परफॉर्म करती है। फॉर एग्जांपल मैंने कीवर्ड सर्च किया बाय शूज ऑनलाइन, तो यहाँ पे मुझे कुछ एड शो हो रही हैं एट द लेफ्ट साइड। ये जो है अभी हमने डिस्कस किया ये सर्च एड्स हैं। इस कीवर्ड्स के ऊपर ये कंपनीज runwalk.com ये अपनी ऐड दिखा रहे हैं सर्च के अंदर। और ये जो हमारे पास एक पिक शो और इसके नीचे उसका टाइटल है, नीचे प्राइस है और इसके अंदर उसके रिव्यूज भी शो हो रहे हैं, ये सारी आ जाती हैं शॉपिंग एड्स के अंदर। अगर आपके इस थ्रू शॉपिंग एड दिखानी तो इसके लिए एक अलग प्रोसीजर आपको मर्चेंट सेंटर साथ इंटीग्रेट करना पड़ता है, वहां पे जाके अपनी प्रोडक्ट सबमिट करनी पड़ती है, जो कि हम आने वाले लेसन में इसको भी इन डिटेल डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टाइप ऑफ एड इज वीडियो एड। सबसे कॉमन है, आपने आप यूट्यूब पे वीडियो को देख रहे होते हैं तो स्टार्ट के अंदर एक एड शो होना स्टार्ट हो जाता है। कोई स्किपेबल ऐड होते हैं जो कि 5 सेकंड के अंदर आप स्किप कर सकते हैं, कुछ स्किपेबल नहीं होते, आपको वो पूरा देखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर हमने एक यूट्यूब की वीडियो है, हमने यहाँ पे एक वीडियो ऑन की तो यहाँ पे हमें शो हो रही है ठीक, अभी वीडियो स्टार्ट नहीं हुई लेकिन उससे पहले हमें ये ऐड शो हो रही थी। पहले वाली जैसे कि ये स्किपेबल है, आप 3 सेकंड के बाद से स्किप कर सकते हैं। कुछ एड्स ऐसी होती हैं जो कि 10 सेकंड की होती है लेकिन आपके पास ऑप्शन होती है कि आप उन्हें स्किप कर सकें। अगर आप यूट्यूब पे दिखाना चाहते हैं इस तरह की ऐड तो आपको जो कैंपेन सेटअप करनी पड़ेगी वो आपको गूगल एड्स के थ्रू ही करनी पड़ेगी। नेक्स्ट कैंपेन आती है स्मार्ट कैंपेन। स्मार्ट कैंपेन ये उनके लिए बेस्ट आती है कि अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं गूगल एड्स के अंदर, आपको नहीं एक्सपर्टीज कि आपने किस तरीके से अकाउंट सेटअप करना है या किस तरीके से ऑप्टिमाइज वगैरह करना है, तो ये उनके लिए ऑप्शन बेस्ट रहती है कि आप सारा कंट्रोल गूगल को दे देते हैं। आप बस अपना उसको बजट डिफाइन कर देते हैं, वेबसाइट का यूआरएल दे देते हैं और उसको फुल अथॉरिटी दे देते हैं कि आप मेरे बिहाफ के ऊपर मेरी एड शो करें। तो ये लेकिन अगर आप बिगिनर है तो फिर आपसे यूज कर सकते हैं, लेकिन इन द लॉन्ग रन ये बेस्ट परफॉर्म नहीं करती। जितना आपके पास कंट्रोल होगा उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा। बिजनेस आपका है, आपने अपना बिजनेस जनरेट करना है, प्रॉफिटेबल बनाना है। गूगल भी अपना बिजनेस बना रहा है, ठीक है, वो क्यों आपने इसको फुल कंट्रोल दे दिया? वो ये थोड़ी करेगा कि पहले वो बैठ के गोल डिफाइनिंग करेगा फिर आपके लिए उसकी ऑप्टिमाइजेशन करेगा, उसने भी अपना बिजनेस जनरेट करना है। तो जितना मैनुअल कंट्रोल आप अपने पास रखेंगे उतना आप उसको बेहतर तरीके से उसके साथ खेल सकेंगे, बेस्ट तरीके से उसे ऑप्टिमाइज कर सकेंगे, अपनी बिड एडजस्टमेंट कर सकेंगे, बजट डिफाइन कर सकेंगे। और लास्ट जो टाइप ऑफ कैंपेन है वो डिस्कवरी कैंपेन है। इसका भी मेन पर्पस यही है कि हम अपनी ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करें। जैसे कि हम ये जाते हैं, इस तरीके से शो हो रही होती हैं, जैसे कि यूट्यूब की वीडियो है तो इसके नीचे ये जो एड हमें लोगो दिखाई दे रहा है,
तो ये डिस्कवरी कैंपेन के कैटेगरीज में आ जाती हैं। तो ये था बेसिक कैंपेन सेटअप करने से पहले चीज़ें डिफाइन करनी होती हैं कि हम क्या करना चाह रहे हैं, हमारे गोल्स क्या हैं, हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं, और उसके लिए हम स्ट्रेटजी चूज करते हैं कि हम किस तरीके से करें कि आए कि हमें सर्च कैंपेन के थ्रू वो गोल अचीव करने हैं, डिस्प्ले कैंपेन के थ्रू, शॉपिंग के कैंपेन के थ्रू, सब चीज़ें इस तरीके से आपसे कंटिन्यू करेंगे। सर्च कैंपेन सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से जैसे कि सर्च कैंपेन, यहाँ से मैं अपनी वेबसाइट का यूआरएल दे दिया, कोई भी अभी कर लेते हैं। ये हमने पहले अपनी सेटिंग सेट कर ली कि हमारे गूगल्स को हमने बता दिया कि हमारे कैंपेन गोल क्या है और हम कौन सी कैंपेन के साथ जाना चाहते हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है कि आपने सेटअप करनी है कि आपने बिड एडजस्टमेंट कौन सी आप कहाँ पे कैंपेन अपनी ऐड शो करवाना चाहते हैं, और फिर हम देखेंगे किस तरीके से हमने ऐड ग्रुप क्रिएट करने हैं। इस लेक्चर के लिए बस इतना ही है। अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो, कोई क्यूरी हो तो आप पूछ सकते हैं। तो अल्लाह हाफिज़।